जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC JHT ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 22 अगस्त 2023 से लेकर के 12 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान .in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 307 पद पर यह वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि एप्लीकेशन फीस जनरल OBC को 100, SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। एंड कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप देख सकते हैं। एंड सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी, किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर निकाली है। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने कोई भी फॉर्म SSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी भी नहीं भरा, तो आप यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको
ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जानकारी भरी थी वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि 15 पॉइंट में आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, पहली चॉइस, इसके बाद में सेकंड चॉइस, फिर आपको तीसरी चॉइस क्या रखनी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। 16.1 में पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स यानी कि आर्मी, नेवी और जो आपका एयरफोर्स होता है वो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर 17.4 में पूछे कि डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑन योर बिहाफ, यानी कि क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में और उसके लिए आपको एक अलग से स्क्राइब चाहिए? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर दे। इसके बाद यहाँ पर 18 पॉइंट है कि आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, और फिर किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, और वही सिलेक्ट करें जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो आप सिलेक्ट ना करें जो कि अभी आपकी कंप्लीट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 20 पॉइंट है आपका ग्रेजुएशन का। फिर यहाँ पर आती है यूनिवर्सिटी, तो आपको बताना कि किस यूनिवर्सिटी से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट किया है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। नेम ऑफ डिग्री, आपकी इनमें से कौन सी डिग्री है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। सब्जेक्ट आपके क्या क्या है या फिर आपका डिसिप्लिन क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आप बताएंगे कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है। मीडियम ऑफ एग्जाम, आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो हिंदी है, इंग्लिश है या फिर अदर है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर परसेंटेज खाली छोड़ करके वो भर देंगे। अगर आपने परसेंटेज भर दी है फिर आपको CGPA भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आती है PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पास कर चुके हो या भी आप कर रहे हो। अगर पास तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर अपीयरिंग तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर सेम वे में बताना कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है, उसका नाम आपको देना है। नेम ऑफ डिग्री आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी कौन सी डिग्री है। रोल नंबर देना है, सब्जेक्ट का नाम देना है यानी कि आपका डिसिप्लिन। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर बताना है, और इसके बाद में गाइज यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर नीचे आता है 22 पॉइंट ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, पास कर चुके हो या फिर अभी अपीयरिंग या प्रोसेस एक्सपीरियंस। तो अगर आपने पास कर लिया तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने किया है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, मंथ के अंदर आपको यहाँ पर बताना है। जो भी आपके जितने भी मंथ का है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और परसेंटेज आपकी कितनी है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। 23 पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म में वो डेट बतानी है जब आपने जो आपका वर्क है वो ज्वाइन किया था, और 2 के अंदर वो डेट देनी है जब तक आपने वर्क किया था। नेम ऑफ ऑफिस, किस ऑफिस के अंदर क्या है उसका नाम, किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या है वो, और साथ ही वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का आप काम करते थे वो भी आप यहाँ पर बता देंगे। अगर नहीं किया तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद 24 पॉइंट है कि क्या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप वो SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको आगे भी जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मैसेज या ईमेल सेंड करते रहे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसमें चाहे आप यस कर दे चाहे नो
कर दे, आपके फॉर्म पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन है, तो आपको बोला आपके फोटो का साइज 20 से 50 के भी और आपका फोटो 23 मई 2023 के बाद का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है, आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी, जहां पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कर लीजिए। फिर 28 पॉइंट में आपको यस कर देना है कि मेरा फोटो 23 मई 2023 के बाद का ही है। एंड फिर डिक्लेरेशन पर आइए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, या कैप्चा कोड डालिए और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने फॉर्म की एप्लीकेशन फीस जमा करने का इंटरफेस आएगा। वो अपनी फीस जमा कर पाएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से। एंड जो कैंडिडेट SC/ST से भर रहे हैं उनको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है और डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग SSC GST ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।